हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कर्तव्य को ईमानदारी पूर्वक पालन कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक नया वीडियो लेकर आए हैं, ठीक है? जो कि क्लास 10th के एनसीईआरटी गणित वास्तविक संख्या के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही आसान होने वाला है, ये मेरा गारंटी है। सीधे आपको दिमाग में घुसेगा, ठीक है? देखिए, पहले ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो देखिए, हम ये समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों, अगर ये हम समझते हैं तो प्रश्नावली 1.1 आप खुद से बनाओगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है? तो समझते हैं पहले कि देखिए यहाँ लिखा है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो बड़ा है जीरो छोटा है आर से या फिर बराबर है, यहाँ देखिए आर छोटा है बी से। ये क्यों लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, यही तो इस वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है? देखिए देखिए हम दो उदाहरण या कुछ उदाहरण लेकर यहाँ देखते हैं। मान लीजिए यहाँ 4 8, ठीक है, भाग देंगे और जो बचपन से सीखते आ रहे हैं उसी के माध्यम से हम दोस्तों सिखाएंगे आपको, ठीक है? तो देखिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ 12 और 16 ले लेते हैं, ठीक है? बस इसी उदाहरण से हम पूरा कंसेप्ट को समझेंगे। देखिए दोस्तों, हम भाग लगाएंगे, इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में जाएगा? ये 2 बार में 8 जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 0 होगा, ठीक है? इनको भी भाग देकर देख लेते हैं। ये तो 2 बार में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ बेसी हो जा रहा है, तो एक बार हम लेकर चले जाएंगे। यहाँ माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ 4 बचेगा, ठीक है दोस्तों? अब देखिए जो हम यहाँ पहले तो जैसे हम भाग दिए हैं, इन्हें जांच भी कर सकते हैं। कैसे जांच करते हैं? देखिए लिखेंगे यहाँ 8 बराबर 4 गुणा 2 प्लस 0। जैसे ही हम इनसे गुणा करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, फिर जितने में भाग दिए हैं उतना आ जाएगा। यहाँ भी देख लेते हैं, ऐसे ही है। 16 को हम इस तरह लिख सकते हैं 12 गुणा 1 प्लस में 4। देखिए फिर 16 आ जाएगा। इनको हम करेंगे तो 12 में 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 12, और प्लस 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 12 4 16 होता है। तो हम इस रूप में इन्हें लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए। लिख सकते हैं। अब देखिए, अब जो हम इनसे भाग दिए हैं, इसमें इन्हें हम बोलते हैं क्या? आपको याद होगा तो इनको हम भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक। यहाँ लिख लेते हैं, इनको हम भाजक बोलते हैं। दोस्तों, जिसमें भाग दिए हैं उनको क्या बोलते हैं? तो इनको भाज्य बोलते हैं। भाज्य बोलते हैं। जो दोस्तों अब हमारा यहाँ आया है, इन्हें हम बोलते हैं भागफल। भागफल बोलते हैं। और जो यहाँ लास्ट में जो बचा है 0, उन्हें हम बोलते हैं शेषफल कहते हैं। शेषफल बोलते हैं, ठीक है? तो दोस्तों हम क्या, देखिए यहाँ 8 लिखे हैं तो 8 को क्या बोले हैं? यहाँ भाज्य कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि भाज्य यहाँ बराबर है तो लिखेंगे बराबर 4। देखिए यहाँ 4 है तो 4 को हम क्या माने हैं? भाजक। देखिए गुणा है तो लगाएंगे गुणा, और यहाँ 2 है तो 2 हम देखिए इनको भागफल माने हैं तो लिखेंगे भागफल। और दोस्तों यहाँ प्लस है तो लिखेंगे प्लस, और यहाँ 0 को क्या बोले हैं? शेषफल बोले हैं। शेषफल। दोस्तों आपको याद होगा तो ये भी हम बचपन में करते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। दोस्तों एक
और जरूरी बात ये है कि देखिए हम भाजक को एक चीज से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या करते हैं प्रदर्शित? तो दोस्तों हम इन्हें बी लिखते हैं, ठीक है, इनको बी लिखते हैं। और भाज्य को क्या लिखते हैं? तो ए से लिखते हैं। और भागफल को क्या लिखते हैं? आप ही बताइए ना। तो दोस्तों भाजक को लिखते हैं क्यू से, ठीक है। और आप तो जानते ही होंगे कि आर को क्या लिखते हैं? तो दोस्तों आर को सॉरी शेषफल को हम लोग क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब अच्छा कॉन्सेप्ट अब आ रहा है जो हम समझ रहे हैं, जिनके बारे में ये वीडियो बन रहा है। अब इनको हम लिखेंगे, देखिए किस प्रकार से लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ लिखे हैं हम भाज्य, भाज्य को क्या लिखे हैं? ए से, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बराबर। अब बताइए भाजक को क्या लिखे हैं? भाजक को बी लिखे हैं। यहाँ गुणा है तो लगाएंगे गुणा। और दोस्तों भागफल को क्या लिखे हैं? तो क्यू। यहाँ प्लस है तो लिखेंगे प्लस। अब आर को शेषफल को क्या लिखते हैं? तो दोस्तों आर लिखते हैं। यहाँ लिख लेते हैं यार, एक चीज थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ ए बराबर बी में और क्यू में गुणा करेंगे तो क्या होगा? बी क्यू, प्लस है तो प्लस, यहाँ आर है। दोस्तों देखिए यही तो तब से कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या है नियम? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 छोटा है आर से या फिर बराबर हो सकता है, लेकिन आर हमेशा छोटा होगा किससे? बी से छोटा होगा। अब देखिए यहाँ भी तो आया है वैसे ही, ठीक है दोस्तों। अब हम इनको समझ लेते हैं कि यहाँ क्यों कैसे हुआ है 0। मान लीजिए हम इस संख्या से भाग दिए हैं इसमें, तो जो भागफल आएगा, मान लीजिए शेषफल आएगा, आप बताइए कि आर से बी से आर क्या होगा? छोटा होगा या बड़ा? बी से। देखिए यहाँ हमें समझना है बी से, यहाँ बी है तो आर है ये बताइए कि आर बी से छोटा होगा कि बड़ा? तो दोस्तों यहाँ छोटा होगा। अगर छोटा नहीं होगा तो हमसे तो फिर से भाग देना पड़ेगा हमें, ठीक है। मान लीजिए यहाँ दूसरा कोई अंक आ जाता 4 तो है ही, घटाने पर मान लीजिए 1 आ जाता, तो हम यहीं पर थोड़े छोड़ते, फिर इनको भाग लगाते, ठीक है। तो तब तो यहाँ बड़ा हो जाएगा ना। देखिए 41 हो गया, यहाँ 12 हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट तो काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम समझेंगे कि आर बी से क्या होगा? छोटा होगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो दोस्तों एक हम उदाहरण लेकर अब इनका प्रयोग करके सीखते हैं कि किस प्रकार से इन्हें प्रयोग करके हम बनाएंगे क्वेश्चन को। तो देखिए हम यहाँ इनको हटा दे रहे हैं क्योंकि एक ही इससे ही समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम एक उदाहरण लेकर समझते हैं। यहाँ मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 96 और 108 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करें। दोस्तों आप लोगों को तो HCF बहुत ही अच्छा तरीका से ज्ञात करना आता है, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किस प्रकार से हम क्या करते हैं? HCF निकालते हैं। तो बहुत ही सरल तरीका है